press the bell icon. Never miss an Hi update. everyone, you are most welcome to this session. In this session, we shall study the fourth topic of transformation, interchange of degrees comparison. We have already studied the topics in transformation number 1, sentences containing adverb 2, interchange of assertive and interrogative sentences. Number 3, interchange of affirmative and negative sentences. And number 5th, interchange of assertive and exclamatory sentences. And sixth topic, we have studied the active and passive voice, interchange of active and passive voice. So today we shall study fourth topic, interchange of degrees comparison. For degrees comparison, we should remember the general rules. We should remember the general rules. If positive degree sentence is given, यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है एंड इट इज अफर्मेटिव और ये अफर्मेटिव होता है, तो डिग्री जो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो सदैव एस के बीच में लिखें। यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव है तो जो एडजेक्टिव वर्ड आएगा वो सो एज के मध्य में आएगा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में सदैव देन का यूज करें और सुपरलेटिव डिग्री से पहले सदैव आर्टिकल द का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉलर देन, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ स्मॉल। स्मॉल का कंपैरेटिव डिग्री स्मॉलर है, इसलिए आपने देन यूज किया है, और स्मॉलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले आपने द यूज किया है। उसी प्रकार से इफ एडजेक्टिव हैज़ डबल सिलेबल्स, यदि एडजेक्टिव वर्ड में दो शब्दांश होते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जैसे जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे ब्यूटी और फुल मिलाकर के ब्यूटीफुल शब्द बनता है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स में, चूँकि इस एडजेक्टिव में डबल सिलेबल्स हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज़ मोर टू मेक कंपैरेटिव। हमें कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर यूज करना चाहिए, एंड मोस्ट टू मेक सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें इससे पहले मोस्ट यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यूजफुल, दिस एडजेक्टिव वर्ड हैज़ बीन फॉर्म्ड विद डबल syllables use and full, so this is in positive degree, but when we make it comparative degree then we should place more before useful। तो इस तरह से मोर लगा देने से कंपैरेटिव बन जाता है और मोस्ट लगाने से मोस्ट यूजफुल ये सुपरलेटिव बन जाता है। इन सेम वे पॉपुलर, तो मोर लगा देंगे, मोर पॉपुलर तो ये कंपैरेटिव है, और मोस्ट पॉपुलर ये सुपरलेटिव है। अब आ जाते हैं ट्रिक फर्स्ट में। यदि सपोज दैट सेंटेंस में एक कॉमन नाउन है और दूसरी प्रॉपर नाउन है, तो ऐसे सेंटेंसेस की कुछ विशेष पहचान होती है। वो सेंटेंस या तो नो अदर से प्रारंभ होते हैं या वेरी फ्यू से प्रारंभ होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव में भी बदल सकते हैं, या कंपैरेटिव का दिया गया है उसको सुपरलेटिव में बदल सकते हैं, या डायरेक्ट हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में ले जा सकते हैं, या पॉजिटिव डिग्री का वाक्य दिया है तो हम उसको डायरेक्ट सुपरलेटिव में भी ले जा सकते हैं। इस तरह से हमारा वाइस वर्सा परिवर्तन होता है। वाइस वर्सा मीन्स क्रमशः, उल्टा पुल्टा। हम यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है तो कंपैरेटिव में ले जा सकते हैं, कंपैरेटिव में बदल सकते हैं, या कंपैरेटिव का दिया गया है तो उसको हम सुपरलेटिव में ले बदल सकते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री का दिया गया वाक्य तो हम उसको पॉजिटिव डिग्री में बदल सकते हैं। उसी तरह से हम पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को डायरेक्ट हम सुपरलेटिव में ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा परिवर्तन करते समय हमें दो तीन चीज़ों पर और ध्यान देना चाहिए। जैसे ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य सदैव आपको नेगेटिव मिलेगा, ये नो अदर से चालू है, सेंटेंस जैसे चालू होता है तो ये नो अदर नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री का वाक्य जो होता है वो नेगेटिव है। तो ऐसे में कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य कैसे बनना चाहिए, अफर्मेटिव, और सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य भी अफर्मेटिव बनना चाहिए। अब जब हम पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव में ले जाएंगे या पॉजिटिव डिग्री को हम सुपरलेटिव में बदलेंगे, तो हमें कुछ विशेष
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में परिवर्तन भी करना होता है। जिस तरह से हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सेम वे हमें इसमें भी करना होता है। तो सब्जेक्ट को हम ले जाते हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे कंपेरेटिव में जब बदलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होगा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य का वो हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करेंगे। उसी तरह से यदि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को आप डायरेक्ट सुपरलेटिव में ले जा रहे हैं तो भी हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करना होगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करना होगा। और यदि हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव में ले जा रहे हैं या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदल रहे हैं तो भी हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना होगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना होगा। तो आते हैं अब फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस दिया जाता है उसकी एक विशेष पहचान होती है और वो पहचान होती है नो अदर। सेंटेंस हमेशा नो अदर से चालू होगा और इसके साथ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे नो अदर बॉय, नो अदर किंग, तो इसके साथ नो अदर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। और जब हम इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो देन के साथ नो अदर को हम एनी अदर बदल देंगे। जब एनी अदर बदल देंगे तो ये सेंटेंस हमारा कैसा बन जाता है, अफर्मेटिव बन जाता है। और इस तरह से जब हम सुपरलेटिव में बदलेंगे तो हम देन एनी अदर, ये तो कंपैरेटिव में आता है देन, तो देन हटा देंगे, एनी अदर भी हट जाएगा और इस तरह से सेंटेंस आपका सुपरलेटिव में बदल जाएगा। ये जो टिक मार्क लगाया हुआ है ये दर्शाता है कि सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव में बदलेगा। अब बच्चों आते हैं एग्जाम्पल्स पर। फर्स्ट एग्जाम्पल, नो अदर पोएट इज सो ग्रेट एज कालिदास। इसमें आप देख रहे हैं कि नो अदर से सेंटेंस बिगिन हुआ है और सो ग्रेट एज, बिकॉज ऑफ वी फाइंड हियर नेगेटिव वर्ड। हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य हमारा नो अदर्स चालू, ये नेगेटिव वर्ड है तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सो और एज के बीच में ग्रेट ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा हुआ है। जब हम इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो हम सबसे पहला काम करना है, जैसा कि मैंने बताया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। तो चलते हैं, कालिदास यानी इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो कालिदास है। कालिदास इज, ग्रेट का हमने कंपैरेटिव बना दिया ग्रेटर और देन के साथ में आपका आ जाएगा एनी अदर। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। हमने यहाँ पर कंपैरेटिव बनाया तो कंपैरेटिव में क्या यूज किया, देन के साथ एनी अदर। जब हम इसको सुपरलेटिव में ले जाते हैं तो एनी अदर को हटाना होगा, तो सेंटेंस बन जाता है कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट। एज वी हैव ऑलरेडी नोन दैट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए आपने कालिदास को शुरुआत में ही लिखा और जो आपका ऑब्जेक्ट था पोएट वो पोएट के स्थान पर लास्ट में ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहा और एनी अदर आपने हटा दिया। बिकॉज वी फाइंड देन एनी अदर सिर्फ कंपैरेटिव में लगता है, सुपरलेटिव में आने पर नहीं बदलता है। और आपने ये भी ध्यान दिया कि ग्रेट का सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट भी बदला जाएगा। इस तरह से सेंटेंस आपका सुपरलेटिव में बदल जाता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, वाइस वर्सा परिवर्तन हो जाता है। और एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हम देखते हैं कि बॉम्बे इज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो सेंटेंस दिया गया है वो सुपरलेटिव का डिग्री दिया गया है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री है। जब हम इसको सपोज दैट कंपैरेटिव में बदलेंगे तो बॉम्बे जो वर्ड है, सब्जेक्ट है, वो हमारा कंपैरेटिव का भी सब्जेक्ट रहेगा। एज वी नो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए बॉम्बे इज लार्जर देन एनी अदर सी पोर्ट। हमने लार्जेस्ट का लार्जर किया और देन लगा करके एनी अदर यूज कर दिया, एनी अदर सी पोर्ट। अब वही सेंटेंस को जब हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो जो आपने सी पोर्ट लिखा था इसको सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर, और वो भी नो अदर के साथ लिखेंगे। तो नो अदर सी पोर्ट इज सो लार्ज एज बॉम्बे, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बन गया। अब आते हैं ट्रिक सेकंड पर। बच्चों इसमें हम देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री वही परिवर्तन है। पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव में बदल सकते हैं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव में, पॉजिटिव से डायरेक्ट सुपरलेटिव में। और नेगेटिव वर्ड होता है, वेरी फ्यू जो वर्ड होता है वो नेगेटिव सेंस रखता है, ना कि नेगेटिव वर्ड होता है। तो ऐसे में कंपैरेटिव डिग्री का भी वाक्य आपको अफर्मेटिव बनाना होगा और सुपरलेटिव डिग्री का भी बनाना होगा अफर्मेटिव। अब
सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, वही सेम चेंज करते हैं। सिर्फ ये ध्यान देना होगा कि वेरी फ्यू के साथ हमेशा जो सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और जब हम कंपेरेटिव ले जाते हैं तो देन के साथ मैनी अदर लगाते हैं या मोस्ट अदर लगाते हैं। ये दो वर्ड दिए हैं मैंने, तो देन के साथ मैनी अदर यूज़ करो या मोस्ट अदर। और जब हम सुपरलेटिव में यही सेंटेंस बदलते हैं तो वन ऑफ द यूज़ करते हैं, और वन ऑफ द के साथ एस डी मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की आ जाएगी और उसके पहले वन ऑफ द यूज़ होगा। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल पर। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, वेरी फ्यू सिटीज़ आर एज क्लीन एज चंडीगढ़। तो यहाँ पर हमने देखा कि वेरी फ्यू के साथ में जो नाउन दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया, वो प्लूरल नंबर है, और एज के बीच में क्लीन ये एडजेक्टिव वर्ड लिखा है। ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री में। तो हम इसको जब हम कंपेरेटिव में बदलते हैं तो सबसे पहला चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। तो चंडीगढ़ इज, अब क्लीन का क्लीनर और देन के साथ आपने यूज किया मैनी अदर सिटीज। इट्स मीन चंडीगढ़ इज क्लीनर देन मैनी अदर सिटीज। अब हम जब इसी सेंटेंस को सुपरलेटिव में बदलेंगे तो चंडीगढ़ सेम स्थान पर रहेगा शुरुआत में। तो हमने सेंटेंस बना दिया चंडीगढ़ इज, और सुपरलेटिव में वन ऑफ द आता है, तो चंडीगढ़ इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज। बच्चों जब भी वन ऑफ द आता है उसके साथ जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमेशा प्लूरल नंबर ही लिखा जाता है। इस तरह सेंटेंस आपका बन गया चंडीगढ़ इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज। अब हम आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। यहाँ पर हमने सेंटेंस जो मिला है वो सुपरलेटिव डिग्री का मिला है। अब इस सेंटेंस को आपको बदलना है कंपेरेटिव में, तो आपको मालूम है सुपरलेटिव कंपेरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए अशोका अपने स्थान पर बना रहा, और वन ऑफ द आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये वन ऑफ द सुपरलेटिव में आता है। कंपेरेटिव में देन मैनी अदर लगाना होगा, वो भी डिग्री के साथ। तो ग्रेटेस्ट का कंपेरेटिव डिग्री होगा ग्रेटर, तो अशोका वाज ग्रेटर और देन के साथ आ जाएगा मैनी अदर किंग्स। अब वहीं पर हम इसको पॉजिटिव में यदि बदलते हैं तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है किंग्स, इसको हम वेरी फ्यू के साथ लिखते हैं। तो वेरी फ्यू किंग्स were as great as Ashoka. Perhaps I hope that you would have understood all the rules, whatever I have taught you. And thanks you all very much for watching the video. Please like the video also and share also. Thanks to all.